एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज भी स्क्रीन पर लेकर आई है। ये सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक लेटेक्स बनाने वाली कंपनी, और यहां पर आप देख रहे हैं इस समय 20% का सर्किट ये तो ऑलरेडी। कल का खिलाड़ी आज में आइए देखते हैं एलगी इक्विपमेंट्स। ये स्टॉक आई थिंक 168.35, 16% ऊपर। एलगी इक्विपमेंट और एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, ये दो स्टॉक्स जो आपको कल का खिलाड़ी आज के तौर पे मिले हैं। एप्कोटेक्स हेमंत का स्टॉक है और एलजी नीरज का। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, एलजी इक्विपमेंट्स, ये वो स्टॉक्स हैं जो कल 3:15 और 3:30 के बीच में आपको बताए गए थे और दोनों में गजब की रैली देखने को मिली थी। और आज भी मेरी टीम में ये स्टॉक है, बताऊंगा आपको क्या रैशनल है इसके पीछे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ग्लोबल संकेत कल रात तक तो ठीक थे, लेकिन नीरज ये जो बयान आया कि चाइना के साथ ट्रेड डील खत्म हो चुकी है, डाउ फ्यूचर्स फिसल गया। जी हाँ, बिल्कुल, ये एकदम अचानक से है। वहाँ के जो ट्रेड एडवाइज़र थे उन्होंने एक चैनल को अपनी इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज़ को ये बोला कि ट्रेड डील्स ओवर। देखिए, इसकी भूमिका मैंने आपको कल थोड़ा सा इशारा किया था जब टाइसन फूड के पार्सल को रोक दिया गया था। चाइना ने उस पर रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि उसके प्लांट में कोविड पेशेंट हैं। तभी से ऐसा लग रहा था कि इस बात को लेकर के बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि इन जनरल ये माना जाता है कि फूड आइटम्स जो कुक किए जाते हैं उसमें फिर कोरोना का ट्रांसमिशन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद ये लगाई गई जिससे दिक्कत बढ़ रही थी। पर आज सुबह अगर उनका, हालांकि अभी औपचारिक तौर पे व्हाइट हाउस से कोई रिलीज़ नहीं आई है, ना कोई वहाँ पे ऐलान किया गया, लेकिन ट्रेड एडवाइज़र अगर ये कह रहे हैं कि ओवर हो गई तो आपको प्रीमा फेसाई मानना पड़ेगा। इसीलिए मार्केट में सडन फॉल आई है, एकदम से अचानक से तो 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स गिर गया। उस पर करेला और नीम चढ़ा वाली बात H1B वीज़ा भी हो गया, क्योंकि H1B वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई 31 दिसंबर तक। उससे सिर्फ भारत को ही नहीं दिक्कत होती है, बहुत बड़ी संख्या में चाइनीज़ भी लोग जाते हैं वहाँ पे, जो स्किल्ड वर्कर के तौर पे जाते हैं, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करते हैं, होटल्स में काम करते हैं, एकेडमिया में काम करते हैं, तो उनको भी दिक्कत होगी। तो ये एक तरीके से ट्रेड वॉर का एस्केलेशन हुआ और इसीलिए आपने एक सडन फॉल देखी थी। ये डेवलपिंग सिचुएशन है, इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे बाज़ार में कल आईटी वाली खबर पहले आ गई थी। कल मुझे ध्यान है कि मैंने दिन में करीब 10-11 बजे के आसपास अपने ट्वीट पे डाला भी था कि चाइना आज शाम को, यूएस आज शाम को साइन कर सकता है। तो वो लगभग मेरे को लगता है ये डिस्काउंटेड थी, इसलिए कल अपने आईटी स्टॉक्स भी वीक थे। अब देखना आज सिचुएशन कैसे पैन आउट होती है, मार्केट इसको एब्जॉर्व कर लेता है या अभी थोड़ा एस्केलेट होती है। ठीक कह रहे हैं। और कल सुबह सुबह भी नीरज, जब मुनाफे की तैयारी पहला सौदा हम कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये सेक्टर दबाव में रहने वाला है। और कल इकलौता सेक्टर था जो लाल निशान में जाकर बंद हुआ, वो था भारत की आईटी कंपनियां। इतनी जबरदस्त रैली के बाद, देखिए मैं कहूंगा कि ये चुनावी मुद्दा है। और कल भी देखिए यही बात हुई थी नीरज कि चुनाव से पहले हम जनरली देखते हैं आईटी कंपनियों के ऊपर इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। तो मुझे लगता है अब फार्मा सेक्टर के लिए चाहत लोगों की और बढ़ेगी। तो कल भी आप देखिए फार्मा स्टॉक्स ने क्या आउट परफॉर्मेंस दिखाया। ग्लेनमार्क फार्मा की खबर छोटी लग रही थी लोगों को, लेकिन देखिए क्या गजब की रैली देखने को मिली है। तो मुझे लगता है अब आईटी और फार्मा में से अगर कोई व्यक्ति चूज करना चाहे कि करेंसी कमजोर है, क्या चूज करें, तो फार्मा शेयर ज्यादा बेहतर विकल्प होंगे। और आज भी कुछ मिड कैप फार्मा स्टॉक्स हैं जो दमदार प्रदर्शन दिखाएंगे ऐसे माहौल में। और दूसरी बात, ये जो अभी अभी बयान आया है, देखिए ये चाइना के अगेंस्ट आया है और भारत और चाइना के रिलेशन तो वैसे भी देखिए कुछ अच्छे हैं नहीं। मुझे लगता है कि इससे भी हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नीजक रिएक्शन छोटा मोटा देखने को मिलेगा, उसके बाद भारतीय बाजार वापस से भाग जाएंगे। और इसको भी मैं चुनाव के साथ जोड़कर ही देखना चाहूंगा। तो चुनाव का माहौल है अमेरिका में, आप देखिए इस तरह के कदम तो होने ही थे। आईटी कंपनियों के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे तो वोट कैसे मिलेंगे, वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और अगर चाइना के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे तो फिर लोग वोट कैसे देंगे। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है जो कि इलेक्शन के समय में
होती है। इसीलिए मुझे नहीं लगता इससे बिल्कुल भी घबराना चाहिए भारत में, क्योंकि भारत के बाजार देखिए लगातार भागते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने तो आज 10 के 10 बल्लेबाज चुने हैं। इस खबर के आने के बाद भी मुझे कोई टीम में फेरबदल करने जैसा मन नहीं लगा। ये बताइए आपने टीम का चयन कैसे किया? मुझे लगता है कि आज डिफेंसिव सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। फार्मा, मिड कैप फार्मा कंपनियों पे नजर होनी चाहिए, पेंट कंपनियों के ऊपर नजर होनी चाहिए। आज नतीजे भी कुछ पेंट कंपनियों के आने वाले हैं। आपने टीम कैसे बनाई है? देखिए, मेरा फोकस तो सरकारी कंपनियों पे है। लोकल वोकल वाली बात जो है, क्योंकि लगातार जो फीडबैक पॉलिटिकल सर्कल से भी मिल रहा है कि सरकार इस पर बहुत गंभीर है और इसीलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अंडर रिव्यू हैं। तो जो घरेलू कंपनियां हैं जिनका बिजनेस यहाँ पे है, जो यहाँ की होम ग्रोन कंपनीज हैं, उस पर ही मेरा तो फोकस है और बहुत सारी खबरें हैं उससे रिलेटेड जो कि और उत्साह बढ़ाती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा फोकस खरीदारी पे और PSUs पे खास तौर पे होगा। ओके, चलिए मैं शुरुआत कर देता हूं। मुझे लगता है कि बढ़िया प्रदर्शन एप्कोटेक्स दिखा सकता है। कल का खिलाड़ी आज है और देखिए डेट फ्री कंपनी है। ऐसे बाजार में आपको अगर ट्रेड भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो डेट फ्री कंपनियां चुनने की कोशिश करें। इस कंपनी ने अपने नतीजों के साथ ये बताया था कि इनके पास अभी करीब करीब 40 करोड़ रुपए का कैश मौजूद है। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में एंटी डंपिंग से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं। आज भी हिंडाल्को के लिए और दूसरी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एल्यूमिनियम पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात सरकार कर रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले रबड़ केमिकल के ऊपर चाइना से, EU से, जापान से और रशिया से जो डंप हो रहा है भारत में, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात हुई थी। उससे पहले आप देखिए टायर कंपनियों को एक राहत दे दी गई है सरकार द्वारा। एप्कोटेक्स का जो केमिकल है वो टायर में भी इस्तेमाल होता है और 10% के आसपास की आय वहां से आती है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 58% के आसपास की है। और इस समय जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम रबड़ के दस्ताने जरूर पहनते हैं मास्क के साथ साथ। और देखिए ये वो चीज है, केमिकल है जो कि रबड़ के दस्तानों के बनाने के कामकाज में आता है। तो लेटेक्स रबड़ जो है वो बनाती है कंपनी और इनके प्लांट्स जो हैं वो अच्छी खासी कैपेसिटी पर चल रहे हैं और इन्होंने अपने दोनों ही प्लांट शुरू कर दिए थे क्योंकि डिमांड इतनी गजब की थी। तो मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। और देखिए वैसे भी आज एशियन पेंट और बर्जर पेंट के नतीजे आने वाले हैं। नतीजे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूँ कमेंट्री होगी। एप्कोटेक्स के मैनेजमेंट ने भी जो कमेंट्री दी थी वो बहुत गजब की थी। मैंने कल देर शाम उसको ट्वीट भी किया था। और देखिए मुझे लगता है कि अब ये पेंट कंपनियां वापस से फोकस में आना शुरू होंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम अनलॉक को के मुद्रा में जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ नीरज, बंबई में कई बिल्डिंगों के बाहर काम होना पेंटिंग का शुरू हो चुका है इस समय। तो हकीकत ये है कि हम लोग सोचते हैं कि अभी पेंटिंग का काम शुरू नहीं होगा, लेकिन देखिए हो चुका है। मॉनसून से पहले जनरली हम देखते हैं पेंट एक्टिविटी बढ़िया प्रदर्शन दिखाती है। और दूसरी बात ये भी है कि आप देखिए अगर रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्टर डोज मिलेगा, कल आपने देखा था रियल एस्टेट कंपनियों ने क्या गजब का प्रदर्शन दिखाया था। तो ऐसा तो है नहीं कि पेंट की डिमांड नहीं बढ़ेगी, इसलिए शालीमार पेंट को भी टीम में शामिल किया है। ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। पीएम मोदी साहब ने कहा है कि ग्रीन शूट्स उनको नजर आ रहे हैं। आप देखिए, आपने कल जो देर शाम देखा था कि पीयूष गोयल साहब ने ट्वीट किया था कि रेलवे किस तरह से देखिए ज्यादा से ज्यादा सामानों का आवागमन इस समय कर रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक्स हैं जो भागेंगे, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। और इस कंपनी ने, शालीमार पेंट ने ये भी कहा था नीरज कि ये कंपनी हाइजीन के सेगमेंट में उतर रही है, सैनिटाइजर डिसइंफेक्टेंट्स बनाने का कामकाज कर रही है। तो अगर आपको लगता है कि बहुत भाग गया है एप्कोटेक्स, तो आज 10% का सर्किट वाला कैंडिडेट शालीमार पेंट हो सकता है। और इसके नतीजे भी अब आगे आएंगे। तो इसके नंबर्स से पहले, जो कि 30 जून को नंबर्स हैं, उससे पहले यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। एशियन पेंट के नतीजे देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, कमेंट्री सुनना चाहते हैं बर्जर पेंट की तो सुन लीजिए, लेकिन अब अगली पेंट कंपनियों का दौर होगा। मुझे लगता है शालीमार पेंट इसलिए बिल्कुल फिट बैठता है। 71 के टारगेट्स, आज 10% की तेजी होगी।